Hello student, in this video lecture we are going to discuss class 11th CBSE board chemistry syllabus. तो this is update syllabus of 2020-21। तो CBSE का ये अपडेट सिलेबस है स्टूडेंट। आप एक बात का ध्यान रखना, टोटल मार्क्स 100 मार्क्स होते हैं, ठीक है। 100 मार्क का एग्ज़ाम रहता है। इसमें स्टूडेंट थ्योरी से कितने मार्क्स आते हैं, तो थ्योरी के स्टूडेंट 70 मार्क्स रहते हैं, ठीक है। एंड प्रैक्टिकल के कितने रहते हैं, और यहाँ पर प्रैक्टिकल के स्टूडेंट 30 मार्क्स रहते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि थ्योरी में हमारे कौन कौन से टॉपिक हैं। तो आप स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप नोट डाउन कर लेना और इसको अपनी नोटबुक में स्टिक कर लेना, जिससे आप अपडेट रहें और आप जब स्टडी करते हैं तो आपको आपका सिलेबस पता होना चाहिए। आप उतने ही मटेरियल पढ़ेंगे जितना आपको सिलेबस में दिया है, ओके, और जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये यूनिट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से स्टूडेंट ये आपको दिखा दूँ। यूनिट 14 यूनिट यहाँ पर दे रखी हैं, ठीक है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री तक। अब हमने कितना पढ़ना है यहाँ पे स्टूडेंट, देखो ये इसमें इन्होंने मार्क्स भी दे रखे हैं कि कितने मार्क्स का आएगा यूनिट से, ठीक। तो पहला जो चैप्टर है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री, ठीक। इसमें हमने क्या पढ़ना है स्टूडेंट, जनरल इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ द केमिस्ट्री, नेचर ऑफ द मैटर and law of the chemical combination, Dalton atomic theory and concept of the elements, atoms, molecules, okay। and आप देखेंगे इसमें हमने और क्या पढ़ना है, एटॉमिक एंड मॉलिकुलर मासेस पढ़ना है स्टूडेंट, मोल कंसेप्ट पढ़ना है जो कि प्रीवियस क्लास आपने 9th में भी पढ़ा था। मोलर मास पढ़ना है, परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ना है, एम्पेरिकल मॉलिकुलर फार्मूला पढ़ना है, एंड यहाँ पे हमने स्टोइकियोमेट्री एंड द कैलकुलेशन ऑफ स्टोइकियोमेट्री पढ़ना है, ठीक है। तो पहला चैप्टर ये होता है यूनिट फर्स्ट। यूनिट सेकंड देखेंगे स्टूडेंट। यूनिट सेकंड में देखो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम है, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स एंड आइसोबार पढ़ना है, एंड थॉमसन मॉडल, ठीक है। इसमें हमने इस सिलेबस में थॉमसन मॉडल से स्टार्ट करना है। इससे पहले वाले मॉडल हमने ज़्यादा डिस्कस नहीं करने, वो प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ लिए थे। रदरफोर्ड मॉडल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और बोहर मॉडल आप पढ़ेंगे, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लिमिटेशन, कुछ प्रिंसिपल पढ़ना है हमने, हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ना। उसके साथ साथ आप डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड कंसेप्ट ऑफ द सेल एंड सबसेल पढ़ेंगे। और भी कुछ प्रिंसिपल हैं, अबाउ प्रिंसिपल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड रूल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एटम स्टेबिलिटी, हाफ फील्ड एंड कंप्लीट फील्ड। तो ये यूनिट सेकंड में हमने इतना ही पढ़ना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब हम यूनिट थर्ड की बात करेंगे। दिस इज़ यूनिट थर्ड। अब आप इस यूनिट थर्ड में आप देखेंगे स्टूडेंट, यूनिट थर्ड में आपको कौन सा चैप्टर है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी। इसमें स्टूडेंट आपने क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, हिस्टोरिकल व्यूज़ पढ़ना है, पीरियोडिक टेबल कैसे बनी, ठीक है, कैसे रिसर्च हुई, इसमें कैसे एलिमेंट को रखा गया है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ना है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ना है आपको, ठीक है। और आपको क्या पढ़ना है इसमें, इसके अलावा आपको एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई पढ़ना है, इनर्ट गैसेस रेडियाई पढ़ना है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। और स्टूडेंट लास्ट में इसमें टॉपिक दे रखा है एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100, ठीक। इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे यूनिट थर्ड में। अब हम देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लेते रहना। यूनिट फोर्थ में देखो स्टूडेंट हमने क्या पढ़ना है, यूनिट फोर्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। इस यूनिट में स्टूडेंट आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपने पढ़ना है हाउ द बॉन्डिंग फॉर्मेशन, किस तरह से बॉन्ड बनते हैं और उसके क्या क्या पैरामीटर होते हैं, ठीक है, उसके क्या कैरेक्टर्स होते हैं, कौन सी थ्योरी हैं, है ना। टाइप ऑफ द बॉन्ड पढ़ना है, बैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी,
कंसेप्ट ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन, SPDF ऑर्बिटल के बारे में स्टडी करेंगे, उनके शेप की स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके अलावा इसमें कुछ थ्योरी हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी जो बनती है, जिसे हम बोलते हैं मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, या हम बोलते हैं MOT इन शॉर्ट, ठीक है। हाँ, ये पढ़ेंगे। तो ये यूनिट 4 में हमने पढ़ना है। यूनिट 4 के बाद हम बढ़ते हैं यूनिट 5 की तरफ। स्टूडेंट यूनिट 5 में क्या है हमारा, स्टेट ऑफ मैटर, गैस एंड लिक्विड ही हमने पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। 3 स्टेट हमने बात करी थी, 4th स्टेट, 5 स्टेट वो नहीं पढ़ना हमें। जैसे हमने गैस और लिक्विड पढ़ना है, सॉलिड, बोस-आइंस्टाइन कंडेंस्ड, एंड आपने एक और पढ़ा था प्लाज्मा, तो वो स्टेट हमने यहाँ पे नहीं पढ़ना है। इस यूनिट में, यूनिट 5 में आपने गैसेस स्टेट पढ़ना है और लिक्विड स्टेट पढ़ना है, ठीक है। इसमें अपने कुछ लॉज पढ़ना है, जैसे कि बॉयल लॉ आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स लॉ आता है, गैलुसेक लॉ है ना, अवोगाद्रो लॉ पढ़ना है, आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस पढ़ना है, ठीक है। एंड एम्पेरिकल डेविएशन ऑफ गैसेस लॉज से जो गैसेस एम्पेरिकल डेविएट करती हैं, ठीक है, वो हमने देखना है। तो काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूलर स्पीड आपने पढ़ना है। लिक्विड स्टेट में आपने वेपर प्रेशर पढ़ना है, ठीक है, विस्कोसिटी पढ़ना है, और इसके साथ साथ आपको सरफेस टेंशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें दिया हुआ। तो इतना पढ़ना है आपको यूनिट 5 में। आगे बढ़ते हैं, यूनिट 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो यूनिट 6 है थर्मोडायनेमिक, यानी केमिकल थर्मोडायनेमिक। आपने इसमें क्या पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक में आपने पढ़ना है टाइप्स ऑफ द सिस्टम देखना है ना। उसके अलावा आपको कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वर्क, हीट, एनर्जी, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है। उसके अलावा आपने फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। हेस लॉ पढ़ना है आपको, हीट समेशन लॉ होता है ये, एंथैल्पी पढ़ना है आपको, यानी बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। और इस तरह से ये सारी चीज़ें कवर करनी है। और स्टूडेंट यहाँ पर आपको सेकंड लॉ भी पढ़ना है थर्मोडायनेमिक का, है ना, जिसको इन शॉर्ट में हम SLOT बोलते हैं, यानी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ठीक है। और स्टूडेंट हमने इसमें एंट्रोपी पढ़ना है, एंट्रोपी, रैंडमनेस ऑफ एनी सिस्टम, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे हम। गिब्स एनर्जी है, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एंड अब आता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, लास्ट में हमने डिस्कस करना है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ठीक है। तो इतना है, काफ़ी थोड़ा सा लेंदी है थर्मोडायनेमिक, ठीक है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आगे बढ़ते हैं। पार्ट फर्स्ट बुक में ये लास्ट चैप्टर दिया है आपका इक्विलिब्रियम, ठीक है। पार्ट फर्स्ट बुक है, 2 बुक हैं आपके पास NCERT, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड। तो यहाँ तक जो है ये इक्विलिब्रियम, ये जो होता है NCERT का पार्ट फर्स्ट, ठीक है। तो ये पार्ट फर्स्ट यहाँ तक कंप्लीट होता है। इक्विलिब्रियम में आपने कुछ लॉज हैं, है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम, मास एक्शन लॉ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कुछ फैक्टर यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ले चैटेलियर प्रिंसिपल है, ठीक है। और यहाँ पे आप pH भी पढ़ेंगे, कंसेप्ट ऑफ द pH, जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा, ठीक है। जो आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं pH स्केल, तो कुछ वो पढ़ना है। उसके अलावा हेंडरसन इक्वेशन इसमें दे रखी है, ये आपने पढ़ना है। एंड कॉमन आयन इफेक्ट, यहाँ से टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आते हैं एग्जामिनेशन में। आगे स्टूडेंट हम पढ़ते हैं। अब यहाँ से स्टूडेंट शुरू होती है आपकी NCERT बुक पार्ट 2, ठीक है। अब पार्ट 2 में स्टूडेंट आपने पहला जो चैप्टर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, वो है रिडॉक्स रिएक्शन। तो देखो, रिडॉक्स मतलब रिडक्शन, और ऑक्स मतलब मीन्स ऑक्सीडेशन। इस पूरे चैप्टर में आपने रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन की स्टडी करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखना है ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, रिडक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, रिडॉक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है, ऑक्सीडेशन नंबर भी आपको पढ़ना है स्टूडेंट, ठीक है। और रिएक्शन को हम कैसे बैलेंस करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन को, ये सारी चीज़ें आपने जो पढ़ना है इसमें पढ़ना है, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में।
आगे नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट यूनिट हमारी है यूनिट नंबर 10th पार्ट 2 NCERT बुक। इसमें आपने पढ़ना है हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में पोजीशन कैसे कहाँ कहाँ रखा गया है, ठीक है। और उसके आइसोटोप्स आप पढ़ेंगे, है ना। 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1H2 एंड 1H3। तो ये आइसोटोप्स की आप स्टडी करेंगे। उसके अलावा आपको स्टूडेंट क्या पढ़ना है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखना है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखना है एंड हैवी वाटर पढ़ना है आपको, ठीक है। और स्टूडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें एक और होता है, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, H2O2। तो इसके बारे में भी आप स्टडी करेंगे, ठीक है। इसमें इतना ही आप स्टडी करेंगे। फिर है हमारी यूनिट नेक्स्ट, ठीक है। ये यूनिट 9 थी, ठीक है। अभी हम यूनिट 10th की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट 10th में देखो यहाँ से एक्चुअल में शुरू होती है पीरियोडिक टेबल। आपने अब जो भी पढ़ना है पीरियोडिक टेबल बेस्ड पढ़ना है। और ये एस ब्लॉक पढ़ना है। एस ब्लॉक में आपने क्या क्या पढ़ना है स्टूडेंट, एल्केली मेटल पढ़ना है, ठीक है। एल्केली मेटल मीन्स ये एल्केली मेटल में आपने देखना है तो ये जो मेटल हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीनियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये मेटल की आप स्टडी करेंगे, इनकी पोजीशन के बारे में, इनके कैरेक्टर के बारे में। इसी तरह से स्टूडेंट एल्केलाइन अर्थ मेटल होती हैं, ये हमें यहाँ पर दे रखा है एल्केलाइन अर्थ मेटल। तो ये वाली मेटल बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और ये रेडियम। तो ये सारी मेटल जो हैं ये आती हैं एस ब्लॉक के अंदर। और ये वाली जो मेटल मैंने यहाँ पर लिखी हैं ये आप पढ़ेंगे एल्केलाइन अर्थ मेटल में, ठीक है। उसके अलावा स्टूडेंट इनके कैरेक्टर की स्टडी कर लेंगे, ठीक है। ये सब कुछ दे रखा है। इस तरह से हम एस ब्लॉक कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट हम एस ब्लॉक में कौन कौन से कंपाउंड आते हैं कुछ आपने 10th में भी पढ़े हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। ये 10th स्टैंडर्ड का ही पार्ट है, उसको आप एक बार फिर से रिवाइज़ करेंगे। सोडियम क्लोराइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी थी, है ना। तो ये उसके अलावा हम पढ़ेंगे इसमें कैल्शियम ऑक्साइड का क्या यूज़ है, कैल्शियम कार्बोनेट का, है ना। तो ये सब चीज़ें हमने बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के साथ पढ़नी है। उसके अलावा स्टूडेंट आगे नेक्स्ट यूनिट जो है हमारी, ठीक है, यूनिट 11th में आप क्या पढ़ेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। किसके, पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक। यहाँ पे आपने क्या पढ़ना है, पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ना है। और इस पी ब्लॉक में स्टूडेंट कौन कौन से ग्रुप पढ़ना है, तो आपको स्टूडेंट पढ़ना है ग्रुप 13 और ग्रुप 14 एलिमेंट। अब ग्रुप 13 में क्या आता है स्टूडेंट, बोरॉन फैमिली, है ना, ये वाले। तो स्टूडेंट मोस्टली आपने स्टडी करना है बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम की, इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है, इनके कंपाउंड पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये बोरेक्स दे रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है। एल्युमिनियम के बारे में दे रखा है, उसकी एल्केलाइज यूजेस के बारे में दे रखा है। ऐसे स्टूडेंट यहाँ पे ग्रुप 14 है, तो ग्रुप 14 में कौन से एलिमेंट्स आते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको पढ़ना है कार्बन, तो यहाँ पे पढ़ना है स्टूडेंट कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस और लेड, ठीक है। मोस्टली ये एलिमेंट इसमें आपने स्टडी करना है। इसके अलावा स्टूडेंट देखो कार्बन का कैटेनेशन कैसे होता है, जैसे कार्बन कार्बन जो इस तरह से प्रॉपर्टी रखते हैं, ये एलिमेंट मोस्टली ऐसी प्रॉपर्टी रखते हैं, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये स्टडी आप करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट आप सिलिकॉन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है सिलिकॉन, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूनिट 12th। तो यूनिट 12th में स्टूडेंट आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ एंट्री करेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स जिसमें हम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की स्टडी करते हैं, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है 11th का, क्योंकि इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है सारे के सारे। अगर आप 11th की पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो 12th में ये पूरा का पूरा यूज़ होता है स्टूडेंट, ठीक है। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पर दे रखी है ये 100% 12th में यूज़ होने वाला है।
तो आपको इसको काफ़ी डीप तरीके से पढ़ना है, ठीक है। एक ही चीज़ को एनालिटिकल व्यूज़ को आपने समझना होगा। तो इसमें स्टूडेंट IUPAC आप पढ़ेंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं ये आपने पढ़ेंगे, कैसे उनका बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है ना। इसके अलावा आपने क्या पढ़ना है, रिएक्शन मैकेनिज़्म क्या होती हैं, है ना, और कितने टाइप की रिएक्शन होती हैं, ये सारी चीज़ें आप इसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। इसमें आपने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें कुछ अपने नोमेनक्लेचर है, मीथेन आता है, इथेन आता है, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको स्टूडेंट, इसमें आपको मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है आदि, ये सब पढ़ने होंगे, ठीक है। यानी आपको क्या क्या पढ़ना है स्टूडेंट, इसमें टॉपिक दे रखे होंगे। एल्केन पढ़ना होगा आपको, ठीक है। एल्कीन पढ़नी होगी आपको, और आपको क्या पढ़ना होगा, एल्काइन पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये जो हैं तीन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन है। इसके अलावा स्टूडेंट आपको नेक्स्ट जो है आपका दिया है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एरोमेटिक में स्टूडेंट ऐसे जो भी कंपाउंड बेंजीन न्यूक्लियस या एरोमेटिक प्रॉपर्टी को रखते हैं वो आप इसमें स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारी रिएक्शन दे रखी हैं, पहले प्रॉपर्टी हैं, रेजोनेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपने बेंजीन के कैरेक्टर पढ़ना है, उसकी कुछ रिएक्शन दे रखी है वो पढ़ना है, जैसे फ्रिटर क्राफ्ट रिएक्शन है। ये सारी चीज़ें आप एरोमेटिक कंपाउंड में, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में स्टडी करेंगे, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम। लास्ट जो पार्ट हमारा है इस बुक का, पार्ट सेकंड का लास्ट हमारा यूनिट है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ये काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है। इन्वायरमेंट के जिस बारे में हम जानना है, इसमें हमने जो स्टडी करनी है वो हमने पोल्यूशन की स्टडी करनी है, ठीक है। और मोस्टली हमने क्या पढ़ना, वो कौन से केमिकल हैं जो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। ऐसे कौन से केमिकल हैं जो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, उसकी हमने यहाँ पर डीपली स्टडी करनी होगी, ठीक है। तो ये हमने इसकी स्टडी कर लेंगे, ठीक है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। यहाँ तक हमारा ये सिलेबस एंड होता है थ्योरी का, और यानी ये 70 मार्क का यहाँ तक आएगा, ठीक है। अब जो 30 मार्क्स का पोर्शन बचता है, यानी प्रैक्टिकल की हम बात करेंगे, ठीक है, ओवरऑल प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल में स्टूडेंट देखो, टोटल आपको पता है कि 30 मार्क्स का रहता है। इसमें पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से होता है, उसके 8 मार्क्स होते हैं। इसी तरह से सॉल्ट एनालिसिस का होता है, उसके 8 मार्क्स होते हैं। कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट दे दिया जाता है आपको, ठीक है, तो उसके 6 मार्क्स होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट आपको प्रोजेक्ट वर्क करना होता है, तो उसके 4 मार्क्स होते हैं। तो इस तरह से ओवरऑल आपको क्लास रिकॉर्ड के, ठीक है, यहाँ पर क्लास रिकॉर्ड भी दिया है, ये क्लास रिकॉर्ड। तो क्लास रिकॉर्ड में क्या होता है, आप जो भी फाइल बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं, ठीक है, ओवरऑल आपका जो प्रेजेंटेशन होता है लैब में वो कैसा है, ठीक है, कितने अच्छे से आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसमें देखी जाती हैं स्टूडेंट। तो ये जो होता है 4 मार्क का होता है, इसमें आपको वाइवा देना होता है, ठीक है। तो ओवरऑल आपको यहाँ पे 30 मार्क्स कंप्लीट होते हैं प्रैक्टिकल के। अब स्टूडेंट आपको क्वेश्चन बनता है कि आप पूछेंगे कि सिलेबस क्या क्या है हमारा और कौन सी बुक लें। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट हम आपको जो बुक बताएंगे वही बुक आपको लेनी होगी। मोस्टली आप वैसे तो कोई सी भी बुक ले सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सारी बुक आती हैं, जैसे कि एवरग्रीन पब्लिकेशन की आती है, ठीक है, और उसके अलावा आपको और भी काफ़ी सारे नूतन हैं, ठीक है। तो नूतन की भी अच्छी बुक होती है, आप वो परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मोस्टली जो आपका प्रैक्टिकल का सिलेबस है वो दिया है, सारे एक्सपेरिमेंट दिए हैं जो कवर होते हैं। अब स्टूडेंट कौन क्या है सिलेबस ये देखेंगे प्रैक्टिकल में। तो प्रैक्टिकल का जो हमारा सिलेबस है स्टूडेंट, पहले लेबोरेटरी टेक्निक दे रखी है। इसमें आपने क्या करना होता है, सबसे पहले लैब में जब आप जाते हैं तो आपने आगे काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, ठीक है। तो आपने कुछ चीज़ों को बनाकर रखना होता है। तो आप कटिंग ऑफ द ग्लास ट्यूब एंड ग्लास रोड वो सीखेंगे सबसे पहले, ठीक है। बेंडिंग सीखेंगे एंड उसके बाद गिलास जेट बनाना सीखेंगे, है ना, और कॉर्क। क्योंकि देखो स्टूडेंट, आप जब लैब में आप जाते हैं तो आपको क्या करना होता है, एक मान लो ये एक बोतल है, ठीक है। अब आपने इसमें कोई केमिकल बनाया, मान लो आपने इसमें क्या बनाया, कोई
केमिकल बना के रखा, तो आपको क्या चाहिए, इसको इसके ढक्कन बंद करने के लिए ढक्कन भी चाहिए। तो ये क्या होता है, आप कॉर्क से एक तो ये आप बना लेते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट क्या करना होता है, मान लो आपने इसमें कोई पाइप लगाना है और उससे क्या करना है आपको, ये ड्रॉपर बोतल बनानी है आपको स्टूडेंट। तो आपको क्या करना होगा, ये गिलास का होता है, ये किसका होता है स्टूडेंट, गिलास का होता है ना। तो आपको क्या करना होगा, ये गिलास रोड को क्या करना होगा, बेंड करना होगा ना इसके लिए। और भी इसके अलावा स्टूडेंट आपको मान लो आपको क्या करना है, इस तरह से आपने एक सॉल्यूशन बनाया है और उसको एक इस तरह से फ्लास्क में रखा है, तो आपने इस तरह से इसको सील्ड कर दिया है और इस सॉल्यूशन को आपने इसमें फिल किया है, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या करना होगा, आपने गिलास रोड को इस तरह से इसमें लगाना है। तो एक गिलास रोड में इस तरह से ऐसे लगाएंगे, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इसमें बोरर करना होगा, छेद करना होगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये कॉर्क होता है, इस कॉर्क में आपने क्या करना होता है, छेद करना होता है, जिससे कि आप अपने सॉल्यूशन को ईजिली इस तरह से फिट करके यूज़ कर सकें। तो इस जो पोर्शन है बेसिक लेबोरेटरी टेक्निक में आपने ये सीखना होता है, ठीक है। ये मोस्टली आपको ये काम करना होता है केमिस्ट्री की लैब में जब जाते हैं शुरू में आप। अब हम बात करते हैं कैरेक्टराइजेशन एंड प्यूरिफिकेशन, ठीक है, ऑफ द सब्सटेंसेस। तो इसमें आपने क्या करना होता है, इसमें मेल्टिंग पॉइंट चेक करना होता है। जो भी आपको कंपाउंड दिए जाते हैं आप उसका मेल्टिंग पॉइंट चेक करेंगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट चेक करते हैं। और स्टूडेंट आपको ना क्रिस्टल फॉर्मेशन करना होता है, जैसे आपको पोटास एलम फिटकरी दे दी जाती है, या कॉपर सल्फेट दिया जाता है, या बेंजोइक एसिड दे दिया जाता है। तो ये बी पार्ट हमने समझा। अब देखेंगे स्टूडेंट, ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पीएच है ना। तो पीएच स्केल होती है, क्या होती है, पीएच स्केल होती है। पीएच स्केल की हेल्प से आपको यहाँ पे इंडिकेटर भी दे दिए जाते हैं और आपको चेक करना होता है जो गिवन कंपाउंड है उसमें किसका कितना पीएच है। तो एक पार्ट आपका ये रहेगा, ठीक है, पीएच से रिलेटिव। ये आप लैब में देखेंगे, वहाँ पे आप जैसे मिल्क दे दिया आपको, या टोमेटो जूस दे दिया, ठीक है, या लेमन जूस दे दिया, तो उसका कलर चेंज होता है, उसमें हम चेक करते हैं कि किसका पीएच है। अब स्टूडेंट देखते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना। तो ये भी लैब में आप केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटिव है ना आप करेंगे प्रैक्टिकल। और इसके अलावा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट बचता है आपका क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन का है। इसमें क्या होता है, आपको स्टूडेंट कई सारे सॉल्यूशन बनाने होते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करना होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मोलरिटी का यूज़ होता है इसमें, एंड नॉर्मलिटी का यूज़ होता है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से कंप्लीट करते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट एफ की तरफ। इसमें आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इसमें काफ़ी सारे आपको सॉल्ट दिए जाते हैं, तो इसमें बताना होता है कि कौन सा सॉल्ट है, वो टेस्ट करके आपने वो पता लगाना होता है। कैटायन और एनायन का टेस्ट करना होता है कि उस सॉल्ट के अंदर कौन सा कैटायन है और कौन सा एनायन आपको दिया है, ठीक है स्टूडेंट। इसके अलावा आपको क्या करना है, डिटेक्शन ऑफ द नाइट्रोजन, ठीक है। ये नाइट्रोजन का डिटेक्शन करना होता है, नाइट्रोजन, सल्फ़र, क्लोरीन एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब स्टूडेंट लास्ट में आपको एक प्रोजेक्ट फाइल बनानी होती है और इस प्रोजेक्ट पे काम करना होता है, ठीक है। तो आप ये इस तरह से लास्ट में प्रोजेक्ट बनाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं आप लैब में, ठीक है। आपको उसकी पूरी स्टडी करनी होती है। तो इसमें आपको जो आपके इसमें दे रखे हैं ये आपको इसमें स्टडी करनी होगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है स्टूडेंट, लास्ट में मैं बता देता हूँ, स्टडी ऑफ द एसिडिटी ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल जूस। तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी को रखते हैं, उसके बारे में आपको क्या करना होता है, एक पूरा प्रोजेक्ट तैयार करना होता है, ठीक है। और आपको उसमें प्रोजेक्ट बनाना होता है, पूरा आपको प्रेजेंटेशन करना होता है। तो ये जो है यहाँ तक आपको काम करना होगा, ये जो है आपका, ठीक है, पूरा प्रैक्टिकल का सिलेबस होता है और ये पूरा कवर करता है आपके 30 मार्क्स को। अच्छे से अगर आप काम करते हैं तो आपको पूरे यहाँ पर 30 मार्क्स मिल जाते हैं, और 30 मार्क्स थ्योरी के साथ मिलकर आपकी परफॉर्मेंस ओवरऑल बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिकल पार्ट भी, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने कंप्लीट किया आपका ये क्लास 11 सीबीएसई बोर्ड का केमिस्ट्री का सिलेबस, ठीक है। इसको आप नोट कर लेना, अपनी नोट करके अपनी जो आप थ्योरी की एनसीईआरटी से या कहीं से भी जो नोट्स बनाते हैं उसमें नोटबुक में आप इसको टैग कर लेंगे, जिससे आपको आपका सिलेबस पता रहेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।